मम्मीज़ एंड डैडीज़, इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि छोटे बच्चों की मसाज कैसे करें। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। बच्चों को अगर सही टेक्निक से मसाज की जाए और सही पॉइंट्स पर अगर उनको मसाज अपन दें तो मसाज के जो फ़ायदे हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इससे जो बच्चों की ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ हमने बच्चे को मैट पर लेटा दिया है। बच्चों के लिए आपको एक सॉफ्ट कपड़ा ही यूज़ करना है और हम यहाँ पर जैतून का तेल यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार नारियल का तेल, सरसों का तेल या कोई भी तेल वेदर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे गर्मियों में आप अगर नारियल का तेल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे जब आप बच्चों को मसाज देंगे तो बच्चे भी चिड़चिड़ नहीं करेगा और नारियल का तेल बहुत ठंडा और अच्छा भी होता है। यहाँ हमने सबसे पहले तेल को अपने हाथों पर ले लिया है। पहले आप सबसे पहले तेल को अपने हाथों पर रगड़िए, डायरेक्ट बच्चों पे मत लगाइए। इससे जो आप अपने तेल हथेलियों पे लगा लेंगे तो वो काफ़ी स्मूथ फील करेगा जब आप बच्चे की आप इससे मसाज करेंगे तो। हम अपने बच्चे की मालिश पैरों से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप हथेलियों पर तेल लीजिए और सर्कुलर मोशन में तेल को इस तरह से गोल गोल घुमाकर मालिश कीजिए बच्चे की। इससे बच्चे काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। इस प्रोसेस को आपको 5 से 7 बार रिपीट करना है। देखिए इस तरह से हथेलियों से धीरे धीरे आपको मसाज करना है। ध्यान रहे ज़्यादा ज़ोर से मसाज नहीं देना है। बच्चों की हड्डियां बहुत नाजुक होती हैं। ध्यान रहे आप जब बच्चों की मसाज करें तो आपके हाथों में कोई इस तरह की चूड़ी या कड़े नहीं हो जो बच्चों को चुभ सकते हों। यहाँ मैंने जो कड़े पहन रखे हैं वो इस तरह से नहीं है कि बच्चों को चुभ जाए, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को चुभने वाले कड़े या चूड़ी या कांच की चूड़ी इस तरह की कोई भी चीज़ पहनकर आप बच्चों की मालिश ना करें। ये हमारा एक पैर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी तरह दूसरे पैर में भी मालिश करेंगे। बच्चों के तलवे में भी थोड़ा सा तेल लगाना है और उसे भी सर्कुलर मोशन में ऐसे गोल गोल घुमा के मसाज देनी है पैरों के तलवों पर। इस तरह से मसाज देने से बच्चों को नींद बहुत अच्छी आती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट पैर पे भी। इस तरह से गोल गोल घुमाकर धीरे धीरे आप मसाज देना है सर्कुलर मोशन में। देखिए मेरा बेटा अभी 6 मंथ का हो गया है। हमने एक भी दिन मिस नहीं किया है। हमने जब से शिवांश हुआ है तब से कंटिन्यू मालिश इसकी की है। बच्चे भी मसाज के बाद बहुत रिलैक्स फील करते हैं, उन्हें नींद बहुत अच्छी आती है। आप बच्चों से कंटिन्यू बीच बीच में बातें भी करते रहना। इससे एक बच्चे और माँ के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। जब छोटा बेबी रहता है तो वो कुछ समझता नहीं है, लेकिन जब आप उससे मालिश के दौरान बातें करते हैं वो आपके फेस के एक्सप्रेशन देखकर और अच्छा फील करता है। या आप कोई भी उसे लोरी सुना सकते हैं, गाना सुना सकते हैं। बच्चा उस चीज़ को फिर मसाज के दौरान चिड़चिड़ नहीं करेगा, वो इन्जॉय करेगा उस चीज़ को। मसाज के और भी फ़ायदे होते हैं। छोटे बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, डाइजेशन की दिक्कत होती है। छोटे रहते हैं तो उन्हें कोई भी चीज़ जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। वो ज़रूरी नहीं कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो जब आप मसाज देंगे, बच्चे को टमी एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा और उसे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा तेल लेकर पेट पर भी टमी एक्सरसाइज उसकी करिए। ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे तेल लगाकर इस तरह से हाथों से लेकर पूरा एक राउंड शेप में आपको ये करनी है, ये वाली एक्सरसाइज। पैरों की जो मसाज हमने करी थी उसे आपको 10 मिनट करना है। 5 मिनट एक पैर पर और 5 मिनट दूसरे पैर पर। इस तरह से
नेक्स्ट आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो टमी एक्सरसाइज रहेगी और उसके बाद आपको हाथों की मसाज करनी है। हमारा बेटा हाथों की एक्सरसाइज और मसाज नहीं करवाता है, वो पैरों की अच्छे से करवा लेता है। इस तरह से आपको हाथों की हथेलियों में भी थोड़ा सा तेल लगाकर धीरे धीरे उसकी मसाज करनी है। ये इस तरह से आपको अप टू बॉटम करके ये वाली हाथों की एक्सरसाइज करनी है। इस प्रोसेस को भी आपको कंटिन्यू 10 से 12 बार आपको करना है। हमारे यहाँ आगे की मालिश पूरी कंप्लीट हो गई है। हमने पैरों की मसाज कर ली है, टमी एक्सरसाइज कर ली है और हाथों की मालिश भी कर ली है। अब हम हमारे बेबी को हाथ और पैर की एक्सरसाइज भी करवाएंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बच्चे बहुत खुश होकर करवाते हैं। देखिए हमारा बेबी भी इस एक्सरसाइज को कितना एंजॉय करता है। ये आप जब नवजात शिशु रहता है उस टाइम से भी ये वाली एक्सरसाइज आप उससे करवा सकते हैं, धीरे धीरे, लेकिन ध्यान रखना। इस तरह से ये क्रॉस एंगल में हाथों को इस तरह से करने पर नवजात शिशु जो रहते हैं वो एक ही पोजीशन में सारा दिन लेटे रहते हैं, तो उनके हाथ पैरों में थोड़ी सी उनको जकड़न महसूस होती है। इस तरह से आप पैरों की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें बहुत रिलैक्स फील होगा। इस तरह से हमारे यहाँ आगे की मालिश कंप्लीट हो गई है। अब हम बेबी को उल्टा करके लेटा देंगे। अब हम पीछे की मालिश करेंगे स्टार्ट। आप बेबी को कुछ सॉफ्ट टॉयज़ या कोई खिलौना दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो तो मालिश आराम से लेटकर करवा लेते हैं। अब हमारा बेबी तो 6 मंथ का हो गया है, तो वो पीछे की मालिश करवाने में थोड़ा सा उठ के बैठ जाता है। अब हम पीछे की मसाज स्टार्ट करेंगे। हमारा बेबी पीछे की मसाज नहीं करवाता है क्योंकि वो इतना एक्टिव हो गया है 6 महीने में। उसे हमने डेली मसाज दी है, इस वजह से तो उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है खेलने के लिए। इस तरह से पीछे की मसाज आप कीजिए बच्चे को लिटा कर। हमारा बेबी तो उठ गया है, पर इस तरह से आप उसे उल्टा करके लिटा दीजिए। हमारा बेबी लेट नहीं रहा है, इस वजह से हम उसे बिठा कर करवा रहे हैं। इस तरह से देखिए, गर्दन से आप हाथ लेकर पूरे पीठ पर धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए नीचे की तरफ। जोर नहीं देना है आपको, धीरे धीरे करना है। इस तरह से आप हाथों को भी कीजिए, पीछे के हाथों को भी अप टू बॉटम करके। इससे बच्चों के हाथ मजबूत होते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को। अगर आपका बेबी छोटा है या 3 मंथ का है, 4 मंथ का है, तो वो तो लेट कर आराम से ये मसाज करवाएंगे। 6 मंथ से जो बेबी बड़े हो जाते हैं वो फिर लेटने में थोड़ी चिड़चिड़ करते हैं, इसलिए उन्हें आप बैठ कर भी कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं हमारा बेबी कितना एक्टिव हो गया है। आप कानों के पीछे भी ऑयल लगाकर मसाज कीजिए। ये भी एक तरह की बच्चों के लिए एक्सरसाइज ही है, ईयर एक्सरसाइज। इससे बच्चे काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, उन्हें नींद भी अच्छी आती है इस तरह से करने से। जिस तरह से हमने आगे के पैरों की मसाज की थी, उस तरह से हमें पीछे के पैरों की भी मसाज करनी है, लेकिन उसके लिए बच्चों को उल्टा लेटाना पड़ेगा। सबसे लास्ट में आप बच्चों की चंपी कीजिए। बच्चों के 5 से 7 मिनट तक हथेली में थोड़ा सा तेल लेकर धीरे धीरे उन्हें हल्के हल्के हाथों से मसाज दीजिए बालों पर। बहुत सारे वीडियो में आप देखेंगे कि वो मसाज स्टार्टिंग करते हैं बच्चों के हेड से, लेकिन हम यहाँ बच्चों के सबसे लास्ट में बच्चों के सिर पर मसाज दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बॉडी मसाज के दौरान थोड़ी गर्म हो जाती है, और जैसे ही बॉडी गर्म होती है उसके इमीडिएट हम तुरंत बच्चों को नहला नहीं सकते हैं, इससे बच्चों की बॉडी पे बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ हम सबसे लास्ट में बच्चों को हेड मसाज दे रहे हैं, ताकि बच्चे की बॉडी जो गर्म हुई है वो उतनी देर में नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। उसके बाद आप बच्चों को बाथ के लिए ले जा सकते हैं। बच्चों का सर बहुत नाजुक और कोमल होता है, बिल्कुल भी आपको ज़ोर लगाकर मसाज नहीं देना है सर पर, बिल्कुल धीरे धीरे मसाज देना है।
बच्चों को डेली सर पर मसाज देने से बच्चों की हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। और जो आप देखेंगे हमारा बेबी तो 6 मंथ का हो गया है, लेकिन आप देखेंगे कि जो नवजात शिशु रहते हैं उनके पपड़ी जम जाती है किसी किसी बच्चे के, सबके तो नहीं कहेंगे लेकिन हमारे बेबी के तो नहीं था, लेकिन किसी किसी बच्चे के पपड़ी जम जाती है। तो आप उसे एकदम से तो आप निकाल नहीं सकते हैं। तो यदि आप बच्चों के डेली सर पर मसाज देंगे और धीरे धीरे नारियल का तेल उनके सर पर लगाएंगे तो वो पपड़ी ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे निकल जाती है। उसके लिए आपको कुछ अलग से प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा बच्चों के सर पे से पपड़ी निकालने के लिए। तो आप बच्चों को डेली सर पर भी मसाज दीजिए। पूरी मसाज होने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। आप यकीन कीजिए अगर आप डेली मसाज देंगे तो मेंटल फिजिकल जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और बच्चा भी बहुत एक्टिव हो जाएगा उससे। लास्ट में एक बात फिर से आपसे कहना चाहूँगी, आप मालिश के बाद इमीडिएट बच्चों को नहलाने के लिए मत ले जाइए। 10 से 15 मिनट आप रुक जाइए, उसके बाद बच्चों को नहलाइए। ये हमारी मालिश इस तरह से पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।